ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है कूलम्ब के नियम का सही। ठीक है, अब मुझे पावर कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कूलम्ब के नियम का सही स्वरूप करें। ठीक है, नियम होता है सभी लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में दिया था, F = K Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ पे Q के बारे में सारी बात हो गई, कूलम्ब में निकाल दिया था। ठीक है बच्चा, लेकिन आज हमें क्या करना है, ये तो हमारा परिमाण रूप है, तो असल में कोई फार्मूला दो रूप होता है, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है और एक क्या होता है वेक्टर फॉर्म होता है। ये क्या बच्चा हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म है, हमको क्या करना है, इसको वेक्टर के फॉर्म में करना है। फॉर एग्जांपल समझाओ, जैसे बहुत सारे फार्मूले, कोई पावर का फार्मूला याद होगा, ये नहीं याद होगा, आसानी से बराबर m याद होगा, w बराबर fx याद होगा, सही को याद होगा, मुझे लगता है जो भी एक साइज डिफरेंट हुए तो कार्य बराबर बनने के हिसाब से सबको याद होगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, दो सदिशों का योग करके आगे से उसका डॉट प्रोडक्ट जाएगा, ये मतलब वेक्टर फॉर्म। तो ऐसे ही बच्चा हम लोग कूलम्ब के नियम का जो मेन फार्मूला होता है, हम लोग कूलम्ब के नियम की क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म लगाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कल्पना करते हैं। आओ, तो ओरिजिन से क्या करेंगे, दो चार्ज ले लेंगे, कोई Q1 और Q2। ठीक है, इसकी डिस्टेंस R1 है, इसका R2 है ना, पोजीशन में इसका R1 है, इसका R2। अब यहाँ पर केस जो हो सकते हैं, डेरिवेशन दो, मैं एक केस ले रहा हूँ, लेकिन तुम कोई कर सकते हो Q1 और Q2 जब क्या हो जाए इज ग्रेटर देन 0, यानी दोनों पॉजिटिव, यानी Q1 Q2 या तो प्लस प्लस हो तभी प्लस आएगा, Q1 Q2 माइनस माइनस हो तभी प्लस आएगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक केस में समझाने के लिए अगर Q1 Q2 ले क्या होगा मैं समझाऊंगा, यानी बात में है कि इसमें फोर्स लगने वाला है, समझ लिया 1 का 2 क्या है और फिर 2 की क्या पे उधर लगने वाला है। अब बात में अगर मैं कहूं 1 से 2 जाना है, 1 2 पे जाना है, तो इसमें 1 से 2 की डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा नहीं, इस डायरेक्शन में होगा R12 और इस डायरेक्शन में होगा R21, इस डायरेक्शन में होगा R21। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अगर हम चाहें तो ट्रायंगल लगा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बात है, ट्रायंगल से अगर देखें तो एक कोई निकालेंगे, जैसे R1 इधर जा रहा है तो R21 इधर जा रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है, बोलो ये है, तो माइनस R2 इक्वल टू 0, तो R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। इसी प्रकार अगर बात करें तो R12 कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2। इस तरह से हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है क्या होता है, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, लेकिन मैग्नीट्यूड हमें डायरेक्शन को ना तो F12 लिखेंगे तो वेक्टर लगाएंगे, अब लगाएंगे बच्चा F12 लिखेंगे, इसके लगाएंगे वेक्टर, क्या होगा, K रहेगा, चार्ज तो वही है, Q1 डिस्टेंस लेगा R12 का स्क्वायर, लेकिन ये तो परिमाण था, ये तो क्या था, मैग्नीट्यूड था, लेकिन हमें इसका क्या करना है, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। ध्यान दें, एक कैफ ये क्या होता है, एक सदिश होता है, एकांक सदिश का प्रकार है, इसकी वैल्यू होती है वेक्टर है या मॉड है, यानी मॉड मतलब a, ये परिमाण है, ये वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, F12 का वेक्टर कितना है, K Q1 Q2 बटे R12, क्योंकि यही तो R12 पे वेक्टर लगेगा, नीचे भी R12 जाएगा, तो ये क्या होगा, Q इनटू R12 पे वेक्टर। इक्वेशन नंबर ये तो निकल गया F12। सिमिलरली अगर हम लोग F1 निकालें, सिमिलरली अगर हम लोग क्या निकाले F1 निकाले, तो सेम रहेगा K Q1 Q2 अपॉन, अब क्या रहेगा, R21 हो जाएगा स्क्वायर इनटू R12 पे वेक्टर। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो वेक्टर को मैं डायरेक्ट हटा देता हूं, क्या जाएगा Q। अब जरा देखो बच्चा चित्र से, चित्र में देखो जरा कि R12 और R21 में कोई चेंज है बच्चा, R12 में वेक्टर लगाए तो R2 में वेक्टर लगाए, तो ये दोनों दूसरे के विपरीत है, अगर R12 इधर है तो R21 मतलब दूसरे के क्या बच्चा अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन वेक्टर में क्या बच्चा अलग अलग है। उस सिचुएशन की अगर बात करेंगे F21 वेक्टर पर, तो क्या जाएगा K Q1 Q2 बटे मैं R21 की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं R21 की जगह R12 लिख सकता हूं, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, और यहां पर अगर लिखना होगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ध्यान से देखो, इसको मैं समीकरण कौन सा समीकरण 2 का हूं, तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 से बात करूं, यानी फ्रॉम 1 और 2 से कंपेयर करूं, तो F12 की जो वेक्टर वैल्यू है माइनस ऑफ F21 है। अगर मैं कंपेयर करूं तो F12 वेक्टर जो है बच्चा वही, और ये देखो देख के भी लग रहा है ये तो हमारा कूलम्ब कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे पता चला कि है ना, ये क्या कर रहा है, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी देखो क्या कर रहा है बच्चा, है ना, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट यानी सेटिस्फाई।